welcome back to my channel. So we'll be doing question 5 of exercise 8.2. So let's start. So here GP is given to us. Basically GP is given and we just need to find which term means we need to find n. A n a r सब हमको given है एक तरीके से क्योंकि sequence given है. ठीक है, तो let's start. फर्स्ट में आप बहुत एविडेंट है a कितना है, a कितना है, a है 2. ठीक है, और हमारा a n है 128. r क्या होगा, r होगा a2 बाय में a1. करेक्ट और रॉन्ग? a2 बाय में a1, 2 बाय में 2 कितना हो गया, √2. सो कॉमन रेशियो मिल गया हमको. ग्रेट. अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. a n इज इक्वल टू a r n माइनस 1. a n कितना है 128, a क्या है 2, r कितना है √2 n माइनस 1. 120 सॉरी लेट मी डायरेक्टली डू इट ना. 128 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, इट विल गिव मी 64 इज इक्वल टू √2 n माइनस 1. ठीक है, अभी 64 को मैं 2 के टर्म्स में लिख सकती हूँ 2⁶, √2 n माइनस 1. और हम सबको पता है 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल. क्यों, क्या करा मैंने, 2 की जगह √2 का स्क्वायर लिख दिया अंदर और कुछ चेंज नहीं करा. अब क्या करना है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ √2 की पावर 12 इक्वल टू √2 की पावर n माइनस 1. बेस सेम होता है तो मैं पावर को इक्वेट कर सकती हूँ, पावर इक्वेट हो जाएंगे तो ये आएगा, n आ जाएगा. इधर -1 है, उस साइड लेकर जाऊंगी तो +1 हो जाएगा. तो 12 + 1 इज 13, n आ गया 13. तो क्या आ गया, इससे क्या पता चला, 128 इज द 13th टर्म ऑफ द जीपी. That's all. यही करना था. कितना सिंपल क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन था, बस n निकालना था. चलो, बहुत बच्चे तो लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं निकालना क्या है. चलो लेट्स स्टार्ट. बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम. a क्या है √3, an क्या है 729, r क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय में √3. a2 बाय a1 कर लो या a3 बाय a2 कर लो, योर विश. क्या आ जाएगा √3. तो r इज क्या आया, तो ये हो गया इक्वल टू √3 है ना. ठीक है, अब क्या करना है हमको, सेम चीज. a n होता है 729, a n होता है a r n माइनस 1. अब फॉर्मूला में बस वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज सारी पता है n को छोड़ के ऑब्वियसली. √3 n माइनस 1. अब ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाली हूँ. अब एक बात सुनो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, मेरे कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो पावर ऐड हो जाएगी. n माइनस 1 और √3 की पावर क्या है +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा. इसलिए मैं लिख रही हूँ √3 की पावर n. करेक्ट. आई होप ये स्टेप इजीली समझ आया सबको. क्या करा, जब क्या बोलते हैं बेसिस वो होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पावर है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, बेसिक रूल्स एक्सपोनेंट्स के, है ना. अब मैं 3 को 729 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 6. ठीक है, अब सेम चीज 3 की जगह में √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती, है ना. इस साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 की पावर 12 इज इक्वल टू √3 की पावर n. n की वैल्यू आ गई 12, है ना. तो क्या आ गया, 729 is the 12th term
of the GP of the GP। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, बस एक ही स्टेप था जहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ एडिंग पावर्स दे डू समथिंग समथिंग, मल्टीप्लाई कर देते हैं कहीं। तो यहाँ पर याद रखना कि जब वो सेम होते हैं, क्या बोलते हैं, जब बेसिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऐड होती हैं, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ठीक है, दिस वाज वेरी बेसिक, राइट। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सिमिलर वे में क्वेश्चन होगा। a 1/3 है, r निकालना है, r कितना हो जाएगा 1/9/1/3 हो जाएगा। अब तो काफी टाइम हो गया करते हुए ना, हमको ऐसे याद हो जाना चाहिए कैसे निकालना है। तो 1/3 आ गया कॉमन रेशियो। चलो हमारा an है 1/19683। अब हम सबको पता है an होता है ARN-1। बस वैल्यूज डाल दो सारी। an कितना है 19683। a की वैल्यू कितनी है, a इज 1/3, r भी 1/3 है, n माइनस में 1 है, रेज टू द पावर। ठीक है, अब याद रखो, वैसे तो लाइक जो 19683 है उसकी 3 की पावर रेज टू 9 होता है। हमको 3 की टर्म्स में लिखना है। अब ये कैसे पता 3 की टर्म्स में लिखना है, कैसे पता मेरे को कि मेरे को 3 की टर्म्स में लिखना है इसको, क्योंकि जो LHS में RHS में हम सेम करने की कोशिश करते हैं। जब RHS में मेरे पास 3 की टर्म्स में है तो मैं पहले देखूंगी क्या मैं उसको 3 की टर्म्स में लिख सकती हूँ, एंड ट्रस्ट मी 99.99%, इनफैक्ट 100% ही वो आ जाता है उस टर्म में। तो क्या आ गया 3 की पावर 9, सेम चीज जो पिछली बार यूज करा था। क्या आ जाएगा 1/3 की पावर n आ जाएगा, वही पावर क्या हो जाएंगी +1, n आ गया ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो a इंटू a करते हो, बेस सेम है, पावर्स जो है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, 1 + 1 2 हो जाता है, तभी a स्क्वायर आता है। आई होप अभी तो समझ आ गया होगा ये वाला स्टेप। ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3 की पावर 9 और 1/3 की पावर n। लिख सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको वैसे खोलने जाऊं तो मैं इसको ऐसे खोलूंगी ना 1/n और 3/n। अब 1 की रेज टू पावर में जो मर्जी हो, चाहे वो 99 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2 हो 3 हो, डजेंट मैटर, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे 1 ही मिलेगा और कुछ नंबर मिलेगा ही नहीं, तो इट डजेंट मैटर, मैं उसको डायरेक्टली खोल के 1 ही लिख देती हूँ और 3 की पावर ऐसे लिख देती हूँ। करेक्ट। अब क्या, अब तो कुछ है ही नहीं, n क्या आ गया 9 आ गया कि नहीं, बस। तो 1/9683 is the 9th। oh shit, so I can say this, that 1/9683 is the 9th term of the GP. Is this clear? That's it. I hope you got the point. If you still have any doubt, or if there's any question that you haven't got, you can just let me know in the comments. And that's it. Thank you.